अर्थव्यवस्था को लेकर इसकी अहमियत किस तरह से होती है? जी आसिफ बताइए। शुक्रिया कमलदीप। यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि अगर दो देशों के बीच या फिर किसी क्षेत्रीय कई देशों के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि जो ट्रेड है वो बिना किसी गवर्नमेंट रिस्ट्रेंट यानी कि गवर्नमेंट के बिना कोई रेगुलेटरी हर्डल के हो, कोई ड्यूटी ना हो जैसे कस्टम ड्यूटी या फिर बाकी आपको इंपोर्ट ड्यूटी जो लगता है वो नहीं हो, आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो दो देशों के बीच में। ये एक फ्री ट्रेड है और उन देशों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। फिलहाल अगर जो सक्सेसफुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखा जाए तो नाफ्टा है, जो नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वहां पर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ वो काफी सक्सेसफुल है। साथ में यहाँ पर सार्क नेशन के बीच में भी एक साफ्टा है जो कि 2004 में हुआ था, जो साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। सार्क नेशन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जहां पर 2016 तक जो ड्यूटीज है उसको कम करने की बात की गई है, लगभग 0 ड्यूटीज आपस में जो कंट्रीज है उसके बीच में करने। खासतौर पे यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको प्रमोट करने के लिए किया जाता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो इसको WTO काफी कुछ प्रमोट करता है। ग्लोबलाइजेशन का एक अहम हिस्सा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा जब फ्री ट्रेड करते हैं तो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा बढ़ता है। अगर इसके पीछे अगर मुख्य कारण देखा जाए किस बेसिस पे ये फ्री ट्रेड होता है तो इस पर जो बेसिस अगर देखा जाए तो जो कंपेटिटिव एडवांटेज है कंट्री का वो यहाँ पर प्ले आउट होता है। मतलब कि जो कंट्री जिस गुड्स को बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर रही है वो उस गुड्स को प्रोड्यूस करती है और दूसरी कंट्री जो दूसरे गुड्स को बेहतर तरीके से प्रोड्यूस करती है, कम लागत में उसको प्रोड्यूस करती है। तो एक तरह से जो कंपैरेटिव एडवांटेज देखने के लिए मिलता है उस बेसिस पे ट्रेड होता है। यही एक रैशनल है जिसकी वजह से यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट किया जाता है। जी कमलदीप, बिल्कुल आपने सही कहा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि ये ग्लोबलाइजेशन का फीचर तो है ही, जरूरत भी बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।